तो आइए बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक, तो चंद्रगुप्त मौर्य, जैसा कि आपको पता है, मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो प्रश्न उठता है कि मौर्य थे कौन? ठीक, मौर्य थे कौन? ये जो मौर्य थे कौन ना भाई, ये एक विवाद का विषय माना जाता है। किसका विषय माना जाता है? विवाद का, मतलब सही जानकारी नहीं है, विभिन्न विभिन्न लोगों का भिन्न भिन्न प्रकार के मत हैं। ठीक है मित्रों, तो अगर मैं इस मत की बात करता हूं तो प्रायः तीन मत दिया गया है। तीन मत किसके किसके द्वारा दिया गया है? इसमें किसी को भाई पारशीक बोला गया है, कहीं मौर्यों को वृषल बोला गया है, निम्न कुल का बोला गया है, शूद्र बोला गया है, क्षत्रिय भी बोला गया है। ठीक है मित्रों, तो आइए जानते हैं कि किसने क्या बोला हुआ है। तो अगर मैंने बताया तीन मत प्रतिपादित किए गए हैं, तो अगर मैं प्रथम मत की बात करता हूं तो स्पूनर, ठीक है, स्पूनर ने इनको क्या बोला हुआ है? पारशीक बोला हुआ है। ठीक, सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो ब्राह्मण साहित्य में इन्हें शूद्र बोला गया है। ब्राह्मण साहित्य में शूद्र बोला गया है। क्या बोला गया है भाई? शूद्र बोला गया है। अब देखिए, कहीं पारशीक हैं तो कहीं शूद्र है। ठीक, और मुद्रा राक्षस में भी भाई, अगर मुद्रा राक्षस की मैं बात करता हूं जो कि विशाख दत्त ने लिखा हुआ है, ठीक, उसमें इनको वृषल बोला गया है। किसे? मौर्य को। मौर्यों को वृषल बोला गया है। ये अगर आगे मैं बात करता हूँ तीसरे मत की, मैंने पहला आपको स्पूनर का बताया जो कि पारसिक बोला गया है मौर्यों को। द्वितीय मैंने क्या बताया भाई? ब्राह्मण साहित्य में शूद्र बोला गया है, मुद्रा राक्षस में वृषल बोला गया है। वृषल का मतलब होता है निम्न कुल का, यानी नीची कुल का, निम्न कुल का। ठीक है, तीसरे मत की बात करता हूँ तो बौद्ध और जैन साहित्य में, ठीक है, बौद्ध और जैन साहित्य में इन्हें क्षत्रिय बोला गया है। किसे बोला गया है? मौर्यों को क्षत्रिय बोला गया है। तो ये चीज आप समझ लीजिए, तीन मत दिए गए हैं, किसी में शूद्र, किसी में क्षत्रिय, किसी में पारसिक। ठीक है मित्रों, तो ज़्यादा विवाद देखने को मिलता है। अगर इनके शासन की मैं बात करता हूँ, इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो इनका शासनकाल 322 से 298 ईसा पूर्व। ठीक है मित्रों, इन्हीं के समय एक घटना घटती है जिसको प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहते हैं, जो सेल्यूकस निकेटर ने इन पर आक्रमण किया था 305 ईस्वी में। मतलब भारत पर जब आक्रमण किया था 305 ईस्वी में, तो उसकी हार हो गई थी सेल्यूकस निकेटर की। ठीक है, तो अपनी बेटी हेलेना का विवाह, ठीक, इनसे करवा दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया था। और इसी विवाह को क्या बोला जाता है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह। आगे हम बात करेंगे मित्रों इसके बारे में। तो आइए भारतीय स्रोत की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य राजवंश का संस्थापक बोला जाता है। ठीक है मित्रों, और राजनीतिक रूप से भारत को इन्होंने एकबद्ध किया था। ठीक, विशाख दत्त द्वारा जो कृत मुद्रा राक्षस है, उसके अनुसार इनको नंदराज का पुत्र वृषल या कुलहीन, वृषल का मतलब ही एक्चुअली कुलहीन होता है, निम्न कुल का। ठीक है, अब देखिए बौद्ध ग्रंथ में महाबोधि वंश के अनुसार इनको राजकुल से संबंधित बताया गया है। राजकुल से संबंधित का मतलब क्या है भाई? क्षत्रिय। ठीक है, मैंने पहले डिस्कस करा है आपको। ठीक, अब देखिए सूत्रों की शुद्र उत्पत्ति बोला गया है, मतलब इनको शूद्र बोला गया है। जैसा कि मैंने बताया था, ब्राह्मण साहित्य में या मुद्रा राक्षस में आप बात कर लेते हैं, ब्राह्मण साहित्य में क्या बोला गया है? शूद्र। तो ये जो बृहत कथा मंजरी है ना, बृहत कथा मंजरी, कथा सरित सागर के अनुसार इनको शूद्र उत्पत्ति बोला गया, मतलब इनका जन्म शूद्रों से हुआ है। ठीक है, मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया ना, एक मयूर पोषक मतलब वहां पर मोरों को पाला जाता है। ठीक है, उस गांव के मुखिया थे, उनकी पुत्री थी, उनकी पुत्री का पुत्र बोला गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक, परिशिष्ट परमन, परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र कृत द्वारा, मतलब हेमचंद्र द्वारा कृत है परिशिष्ट पर्वन। उसमें क्या बोला गया है भाई? मुखिया की पुत्री का पुत्र। ठीक, अब देखिए अगर विदेशी स्रोत की मैं बात करता हूं तो विदेशी स्रोत में, ठीक, विलियम जोन्स का नाम आता है। ठीक, विलियम जोन्स या जस्टिन आप बोलिए। जस्टिन ने क्या बोला हुआ है भाई? सैंड्रो कोट्स बोला हुआ है। और विलियम जोन्स ने ही ये जो 1793 ईस्वी में, ठीक, 1793 ईस्वी में, मतलब ये क्या कहा इनको? सैंड्रो कोट्स कहा हुआ है। आप ये समझिए कि विलियम जोन्स और जस्टिन ने, ठीक, इनको सैंड्रो कोट्स कहा हुआ है।
किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स कहा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य को। देखिए यहाँ पर एरियन, यहाँ एंड्रोकोट्स, ठीक है। एरियन, एंड्रोकोट्स, मुक्ति दाता भी इनको कहते हैं, ठीक। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्ति दाता भी कहते हैं। तो विलियम जोन्स और जस्टिन के अनुसार, यूनानी लेखक आप समझिए, यूनानी लेखकों ने सेंड्रोकोट्स, ये जस्टिन ने बोला हुआ है, और एंड्रोकोट्स प्लूटार्क, ठीक है, कहकर पुकारा है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। ये आप याद रखिएगा। तो विलियम जोन्स, जस्टिन, सेंड्रोकोट्स हो जाएंगे, मतलब इन चंद्रगुप्त मौर्य को बोला है। एरियन तथा प्लूटार्क, एंड्रोकोट्स बोला है चंद्रगुप्त मौर्य को। फिर ये देखिए, सेंड्रोकोट्स और सिकंदर की महान भेंट का उल्लेख जस्टिन ने किया हुआ है। जस्टिन बेवर मत समझिएगा, जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया हुआ है। ये बातें समझ में आती हैं। अब देखिए इनकी मृत्यु कैसे होती है। ये भाई संलेखना पद्धति होती है एक। आप ये समझिए, जब इनका अंतिम समय चल रहा था, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का जब अंतिम समय चल रहा था, तो वो राजगद्दी का परित्याग कर देते हैं। और राजगद्दी का परित्याग करके ये भाई कर्नाटक के श्रवणबेलगोला ना, एक हासन जिला है, हासन जिला, आप ये समझिए, कर्नाटक श्रवणबेलगोला हासन जिला, ठीक। चंद्रगिरी पर्वत पर संलेखना पद्धति से अपने प्राण का त्याग कर दिया था, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ धर्म की, तो ये जैन धर्म के समर्थक थे, ठीक। जैन धर्म में भी दो था, दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक। तो दिगंबर जैन के अनुयायी थे ये, ठीक। इन्हीं के शासनकाल में क्या होता है भाई? प्रथम जैन संगीति होती है, ठीक, जैन संगीति। और यही जो प्रथम जैन संगीति होती है ना भाई, ये कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में होती है, पाटलिपुत्र में होती है, स्थूल भद्र की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? स्थूल भद्र की अध्यक्षता में होती है। और यही जैन धर्म जो है वो दो भागों में बट जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर में इन्हीं के काल में बटा हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक। कौन भाई? जैन धर्म। ये जैन धर्म के समर्थक थे, दिगंबर जैन के अनुयायी थे, ठीक। तो आई होप इतनी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। आइए कुछ और जानकारी की बात हम करते हैं। तो ये देखिए, दक्षिण भारत का जो विजय है, ये सारा श्रेय भाई किसे जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाता है। दक्षिण भारत को इन्होंने जीत लिया हुआ था, ठीक। और ये किससे पता चलता है भाई? तमिल ग्रंथ अहनानूर और पुरनानूर के अनुसार। ये हमें बताते हैं, तमिल ग्रंथ अहनानूर और पुरनानूर हमें बताते हैं कि ये दक्षिण भारत विजय किए थे। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। सेल्यूकस निकेटर, ठीक, 305 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर देता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ही क्या रहते हैं भाई? राजा रहते हैं। तो उसमें सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। जब सेल्यूकस निकेटर हार जाता है तो संधि करनी पड़ती है। और इसी संधि में मैंने बताया था ना आपको, ये जो संधि होती है, इसी में मेगस्थनीज, ठीक, मेगस्थनीज क्या बन के आता है भाई? दूत बन के आता है। ओके मित्रों, तो मेगस्थनीज दूत बन के आता है, सेल्यूकस निकेटर भेजता है। और क्या होता है? सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी रहती है, हेलेना, ठीक, हेलेना, या फिर कहीं कहीं आपको नाम देखने को मिलता है कार्नेलिया, ठीक है, कार्नेलिया। उनका विवाह भी भाई चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया था सेल्यूकस निकेटर ने, ठीक है मित्रों। और इसी विवाह को क्या बोलते हैं? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी बोलते हैं हम, ठीक है मित्रों। अब देखिए हुआ क्या था, जब ये युद्ध हुआ था, इसमें सेल्यूकस निकेटर हार गया था, तो इसने 4 प्रांत दे दिए थे इनको। 4 प्रांत कौन कौन से थे भाई? एरियाना, जो कि हिरात में है, ठीक, एरियाना हिरात में है, ठीक। और आराकोशिया, वो कहाँ है भाई? कंधार में है, ठीक, आराकोशिया कंधार में है। तीसरे की अगर मैं बात करता हूँ तो जेड्रोशिया, ठीक, जेड्रोशिया कहाँ है? बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और एक काबुल में है, ठीक, वो आप कमेंट में बताइएगा, काबुल वो क्या है, ठीक है मित्रों। और सिकंदर ने क्या दिया, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिया था भाई? 500 हाथी दे दी थी। किसको? सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दे दी थी, ठीक। तो आइए हम बात कर लेते हैं इनके सीमा के बारे में, मतलब इनका विस्तार कहाँ था, इनकी सीमा कहाँ कहाँ तक थी।
ठीक है मित्रों। तो मृत्यु के समय इनके साम्राज्य की सीमा की बात करते हैं। अगर उत्तर की हम बात करते हैं तो उत्तर में हिमालय की श्रृंखला तक था इनका साम्राज्य विस्तृत था, दक्षिण में मैसूर तक था, पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक था और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक था। तो आई होप इतनी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो भाई साम्राज्य का विस्तार है ये ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले भारत से बड़ा था। जो इनका साम्राज्य था, किसका भाई, चंद्रगुप्त मौर्य का, वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले भारत से बड़ा था। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी।